सोचिए, एक यूट्यूब चैनल, एक बंदर और कमाई लाखों डॉलर में। आज हम ऑनलाइन कंटेंट की एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, $42,51,500। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर सवाल यह है कि आखिर ये है क्या? तो ये जो रकम है, ये एक अकेले यूट्यूब चैनल की अंदाजन सालाना कमाई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक चैनल, एक साल और इतनी कमाई। और यहाँ आता है सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट। ये चैनल ये पूरी तरह से एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ कंटेंट दिखाता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, उस चैनल से जिसकी पहचान एक हालिया स्टडी ने की है। तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। चैनल का नाम है बंदर अपना दोस्त, लोकेशन इंडिया, सब्सक्राइबर्स हैं 2.7 मिलियन से भी ज्यादा और टोटल व्यूज, अरे बाप रे, 2 अरब पार। और ये सब हुआ है सिर्फ 619 वीडियोस से। नतीजा, सालाना कमाई $4.2 मिलियन से भी ज्यादा। मजे की बात यह है कि चैनल खुद को कैसे डिस्क्राइब करता है। वो कहते हैं कि ये है बोल्टू बंदर की जिंदगी के जरिए मस्ती, इमोशन और एकदम असली जैसी कहानी का एक अनोखा संगम। पर याद रखने वाली बात क्या है, ये सब एआई का कमाल है। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है, एक तरफ इमोशंस की बात और दूसरी तरफ पूरा ऑटोमेशन। तो ये जो केस स्टडी है ना, ये हमें इस नए किस्म के कंटेंट को समझने का एक बढ़िया मौका देती है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ खास शब्दों को समझ लेते हैं। पहला टर्म है एआई स्लॉप। ये एक नया शब्द है जो ऐसे कंटेंट के लिए यूज होता है जो क्वालिटी में कम हो और जिसे एआई का इस्तेमाल करके धड़ाधड़ बनाया जा रहा हो। और हाँ, बंदर अपना दोस्त चैनल को इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जा रहा है। अब इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, ब्रेन रॉट। ये एक आम बोलचाल का शब्द है, मतलब ऐसा कंटेंट जिसकी कोई खास वैल्यू ना हो, जिसे लोग बस टाइम पास के लिए देखते हैं और जो शायद दिमाग के लिए कुछ खास फायदेमंद भी ना हो। तो चलिए अब सिर्फ एक चैनल की बात नहीं करते, जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। वीडियो एडिटिंग कंपनी है कैपविंग, उसकी स्टडी के आंकड़े दिखाते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक चैनल की नहीं है, ये तो एक पूरा ट्रेंड है। तो कैपविंग ने क्या किया, उन्होंने दुनिया के 15,000 सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनलों को एनालाइज किया और साथ ही ये देखने के लिए एक एकदम नया यूट्यूब अकाउंट बनाया कि एल्गोरिदम उसे क्या सजेस्ट करता है। और जो रिजल्ट्स आए वो काफी चौंकाने वाले थे। सोचिए, एक बिल्कुल नए यूट्यूब फीड पर जो पहले 500 वीडियो दिखाए गए, उनमें से 21% मतलब 104 वीडियो एआई से बने थे। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 5 में से एक वीडियो एआई जनरेटेड था। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हीं 500 वीडियोस में से 33% यानी कि पूरा 1/3 ब्रेन रॉट कंटेंट की कैटेगरी में आया। ये तो एआई जनरेटेड कंटेंट के हिस्से से भी कहीं ज्यादा है। तो अब सवाल उठता है कि लोग इस सब पर क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन जो बहस चल रही है वो मोटे तौर पर 2 अलग-अलग खेमों में बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे एक जबरदस्त मौके की तरह देख रहे हैं, जैसा कि किसी ने लिखा, एक आम आदमी सुबह उठकर साल भर में $50,000 कमाने के लिए मेहनत करता है, जबकि वो इंडिया में बैठकर आराम से एआई स्लोप वीडियो बना सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये ट्रेंड कंटेंट की क्वालिटी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। एक कमेंट था, एआई स्लॉप सुधरने से पहले और बिगड़ेगा, क्योंकि अब और भी ज्यादा लोग इन टूल से खेलने लगेंगे। और फिर एक तीसरा एंगल भी है, कुछ लोग इसे बस एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी मान रहे हैं। जैसा किसी ने कहा, भाई इस हसल की तो इज्जत करनी पड़ेगी, झूठ नहीं बोल सकते। तो इस पूरी बहस से निचोड़ क्या निकलता है? ये हमें आज के डिजिटल वर्ल्ड की एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत की तरफ ले जाता है। सोशल मीडिया पर किसी का एक कमेंट शायद इस पूरी बात को सबसे अच्छे से समझाता है। एआई स्लोप का $4.25 मिलियन छापना ये साबित करता है कि अटेंशन हर बार टेस्ट से जीत जाता है। मतलब साफ है, आज की दुनिया में अगर कोई चीज़ लोगों का ध्यान खींच सकती है तो फिर उसकी क्वालिटी शायद उतनी मैटर नहीं करती। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई की वजह से कंटेंट बनाना बच्चों का खेल होता जाएगा, तो आखिर ये फैसला कौन करेगा कि कौन सा कंटेंट वैल्यूएबल है और कौन सा नहीं? हम और आप, यानी ऑडियंस, या क्रिएटर्स, या फिर एल्गोरिदम खुद?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिले। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।